को आज आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो रजिया और उसके बाद के सुल्तान। इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, उसके बाद शासन जो गद्दी पर बैठा है वो आराम शाह, और आराम शाह के बाद में गुलाम वंश में जो प्रतापी शासक हुआ वो आपका इल्तुतमिश हुआ। अब इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ घटनाक्रम बदला। देखते हैं क्या है कि जैसे इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो गई, किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की क्या हो गई फ्रेंड्स? मृत्यु हो गई। तो 1236 में जो तुर्क के चहलगानी लोग थे या चालीसा दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, उसके जो तुर्क जो साथी थे, तुर्क जो गुलाम थे, उन्होंने इल्तुतमिश के लड़के को 1236 में, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। और लेकिन वास्तव में इसकी जो गद्दी थी, ये इसकी जो माता थी शाह तुर्कान, क्योंकि ये बहुत लोगों को दान करती थी, इसके संबंध चालीसा दल से अच्छे थे। तो इस तरह से शाह तुर्कान और जो चालीसा दल की वजह से रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जब ग्वालियर विजय हुई थी, यानी जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता था, तो एक चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का टक्का जो हुआ करता था, और उस पर उसने रजिया का फोटो छपा, मुद्रा अंकित करवाई थी, और उसका उत्तराधिकार बताया था कि मेरे बाद जो उत्तराधिकार होगा वो रजिया होगा, मेरे बाद जो सुल्तान बनेगी वो रजिया बनेगी। लेकिन चालीसा दल की वजह से कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। तो रजिया ने क्या किया? रजिया चूंकि इल्तुतमिश की लड़की थी, तेज तर्रार भी थी, तो इसने लाल कपड़े पहने। कौन से? लाल कपड़े पहन करके दिल्ली की जो मुख्य मस्जिद थी, दिल्ली की मस्जिद से निकलने वाले जो नमाजी थे, जो मुस्लिम थे, उनसे अपनी याचना की और बताया कि देखिए, मुझे उत्तराधिकार तो सुल्तान पद का मुझे हुआ है, इल्तुतमिश ने मुझे बताया है कि उत्तराधिकार दिया कि आप सुल्तान बनेंगी। तो दिल्ली की जनता ने पहली बार, दिल्ली की जनता की मदद से पहली बार जो है रजिया क्या बनी है? सुल्तान बनी है। ध्यान रखना, दिल्ली की जनता ने एक ही बार उत्तराधिकार या सुल्तान बनाने में भूमिका निभाई, वो थी रजिया के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस शासक को जनता ने दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था, तो आंसर उसका रजिया हो जाएगा। अब रजिया जब गद्दी पर बैठी तो स्वाभाविक है उसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। रजिया जब गद्दी पर बैठी तो इसका शासन है 1236 से लेकर के 1240 में। रजिया जब गद्दी पर बैठी तो जो जिन लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था वो उसके विपक्षी में थे। तो जो चुनौती, आंतरिक चुनौती थी, इसमें कुछ ऐसा समूह था जो इसका प्रखर विरोधी था। इसमें कौन कौन था? जुनैदी, जो कि इल्तुतमिश का क्या था? वजीर था। इसने रजिया का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कबीर अय्याज। तीसरा सैफुद्दीन जो कूची। चौथा मोहम्मद सालारी। पांचवा एतगीन, और जो छठवां है वो है अल्तूनिया, जिसमें से प्रखर विरोधी, शुरुआत में ये प्रखर विरोधी थे। ठीक है। तो हुआ क्या, जब रजिया को यह मालूम पड़ा कि मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो उसने जो अवध का जो इख्तियारदार था, अवध का जो इख्तियारदार था जिनका नाम था ताइसी, ठीक है, ताइसी को कहा कि आप इनको जाइए और जो हमारा जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो नाराजगी है, उनको समझाइए। लेकिन हुआ क्या, जो सैफुद्दीन को जो कूची था, इसने इसकी हत्या कर दी। तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन इसके बाद में रजिया ने क्या किया, अपने साम्राज्य में कुछ जिम्मेदार पद बांटे। तो इसने एतगीन है, इसको अमीर ए
हाजी पोस्ट दी और इसे उस वक्त की सबसे बड़ी जो इक्ता थी, बदायूं की इक्ता, उसका इसके इक्तदार बनाया। दूसरा, अल्तुनिया को इसने, जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया को इसने पहले बरन मतलब आधुनिक जो बुलंदशहर है, और फिर भटिंडा का इक्तेदार बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊं आपको कि एतगीन और अल्तुनिया, जो सबसे ज़्यादा विश्वास रजिया ने जिसके ऊपर किया था, उन्हीं लोगों ने उसके साथ धोखा किया। अब तीसरी पुष्ट, क्योंकि जो तुर्क थे वो षड्यंत्र कर रहे थे रजिया के खिलाफ, तो रजिया ने इस तुर्कों के खिलाफ गैर तुर्कों को खड़ा करना स्टार्ट कर दिया और दरबार में जिम्मेदार पद देना स्टार्ट कर दिया। और उसमें एक एविसिनिया का गुलाम था, काला हफ्सी याकूत, और इसे इसने घुड़साला का प्रमुख बनाया, घुड़साला का प्रमुख बनाया, जिसे कहते हैं अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला था। ये एबिसीनिया का रहने वाला था और ये काला हफ्सी था। क्या था? काला हफ्सी था। तो जैसे कि जब भी कोई महिला अपने राइट्स का प्रयोग करती है तो उसके सबसे पहला अटैक होता है चरित्र पे होता है। तो उस वक्त चरित्र पे हमला हुआ। तत्कालीन दो हैं मुस्लिम इतिहासकार हैं, एक है फरिश्ता। फरिश्ता कहता है कि जो रजिया है उसके याकूत के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। इसी के तहत एक और था ईसामी। ईसामी कहता है कि उसके साथ प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध का जो आरोप लगाया है वो ईसामी लगाया। लेकिन तीसरा इतिहासकार है और उसका नाम है मिन्हास उज सिराज। मिन्हास उस सिराज, इसने क्या किया? इसने कहा कि नहीं, ये रजिया का जो चरित्र है वो निष्कलंक है और जो जितने भी आरोप लगाए हैं वो क्या है, बिल्कुल पूरे झूठे हैं। स्वाभाविक है, महिलाओं के साथ चरित्र हनन का आरोप लगाना बहुत आसान होता है। रजिया ने अपना व्यवहार बदला। अब उसने कबा बोलते हैं कुर्ते को, और दूसरा उसने जो पहनना जो स्टार्ट कर दिया कबा के बाद कुल्ला बोलते हैं पगड़ी को, और ये पहन करके, यानी कुर्ता और पगड़ी को पहन करके नकाब को हटा करके तलवार के साथ दरबार में आना स्टार्ट कर दिया। अब ये बहुत बुरा लगता था, एक महिला होकर के हमको ऑर्डर दे, क्योंकि जितने भी 40 अदल के जो लोग थे वो सुल्तान पर कब्जा करना, सुल्तान को अपने हिसाब से चलाना अपना अधिकार समझते थे। और ये याकूत था, ये गैर तुर्क था। और जब रजिया ने इसको अमीर आखूर बनाया तो लोग चिढ़ गए, बोले ये तो अमीर आखूर, आज तक जो भी पोस्ट, जो अमीर आखूर जो पोस्ट थी वो केवल तुर्क को मिलती थी। और रजिया ने इस नेक्सस को तोड़ा और अपने पक्ष और गैर तुर्कों को अपने पक्ष में लाने के लिए ये याकूत को क्या बना दिया, अमीर आखूर है। इससे और लोग नाराज हो गए। फरसुख विद्रोह हुआ। विद्रोह कहाँ हुआ? सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया ने विद्रोह किया और अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर रजिया निकलती है। लेकिन अल्तुनिया के साथ युद्ध में रजिया क्या हुई? पराजित हो गई। क्या हो गई? रजिया पराजित हो गई। लेकिन उसके बाद उसने फिर रणनीति बदली और अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली। और इन दोनों की संयुक्त जो सेना है वो दिल्ली की ओर बढ़ी। और दिल्ली की ओर जब बढ़ी तो वहां पर बहराम शाह, एतगीन और चालीसा दल, इन दोनों की मदद से बहराम शाह ने पुनः फिर रजिया को पराजित कर दिया। रजिया को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अपनी शक्ति, जब शक्ति उसकी कमजोर हो गई तो उसकी सेना ने भी रजिया का साथ छोड़ दिया और कैथल के समीप जो हरियाणा में है, कैथल के समीप डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो पहली दिल्ली की जो महिला सुल्तान थी उसका अंत थोड़ा दुखद हुआ।
बात पूछ लेते हैं कि एक और यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आखिर रजिया की उपाधि कौन दी थी। तो रजिया ने उमदत उल निस्वा इसकी ये उपाधि थी, उपाधि को धारण किया। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब रजिया की जब मृत्यु हुई तो बहराम शाह गद्दी पर बैठा, जो इसका भाई था, और ये कहा गया था, चालीसा दल ने ये कहा भाई कि देखो तुम गद्दी पर बैठोगे, लेकिन जो सुल्तान है, जो सुल्तान की जो पावर है वो नायब ए मुमलकात, मतलब एक ये था, ये जो सुल्तान का सरंक्षक था, यानी इसको दे दोगे। तो बहराम शाह ने एक पोस्ट बनाई नायब ए मुमलकात, जो कि चालीसा दल के दबाव में बनाई गई थी, क्योंकि ये शर्त हुई थी कि आप जब जीत जाएंगे, सुल्तान बनाएंगे, तो आप सुल्तान के अधिकार इस पोस्ट को दे देंगे। और नायब ए मुमलकात जो सबसे पहले बनाया गया, जो जिसने रजिया के साथ गद्दारी की थी, एतगीन। बहराम शाह का शासन 1240 से लेकर के 1242 है। अब देखिए, बहराम शाह भी कम चालाक नहीं था। उसने देखा कि मुझे सुल्तान तो बना दिया गया, लेकिन पावर तो मेरे हाथ में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो सत्ता थी उसका जो केंद्र था, तो शक्ति का जो केंद्र था, उसके 3 नायक हो गए। एक था सुल्तान, दूसरा था नायब ए मुमलकात, और तीसरे नंबर पे वजीर। अब जहां पर सत्ता के जो केंद्र होंगे 3, बात स्वाभाविक है, अविश्वास होगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। हुआ क्या कि जो एतगीन है, इसने क्या किया, इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उससे जो इल्तुतमिश की बहन से क्या किया, शादी कर ली। तो और अपने जो अपना जो वो था उसका आवास, यानी किले के बाहर इसने नगाड़ा और हाथी रख लिया। ये दोनों विशेष अधिकार केवल सुल्तान के हुआ करते थे। तो बहराम शाह क्या हुआ, घबरा गया। वो जानता था कि इसकी एतगीन की महत्वाकांक्षा अब सुल्तान बनने की है। तो उसने क्या किया, दरबार में ही एतगीन की हत्या करवा दी। दरबार में किसी हत्या करवा दी, एतगीन की हत्या करवा दी। अब इतने प्रमुख व्यक्ति की जब हत्या हो गई तो चालीसा दल के लोग भी समझ गए कि हमारा भी नंबर आ सकता है। तो चालीसा दल ने षड्यंत्र के तहत बहराम शाह की हत्या करवा दी। और इस तरह से अपनी छोटी सोच, अज्ञानता के कारण, अदूरदर्शिता के कारण मात्र 2 साल में ही बहराम शाह का पतन हो गया। अब बहराम शाह के बाद में जो चालीसा दल के जो लोग थे, उन्होंने जो बनाया शासक, वो बनाया अलाउद्दीन मसूद शाह को।